यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गीता की उत्पत्ति वास्तव में युगानुकूल हर युग की समस्याएं जितनी भी हो सकती हैं उनका समाधान करने के लिए, विशेष रूप से युवा मन में गहराए हुए सवाल, जितने भी आज का युवा मन है, तुम सभी युवा हो, तुम सभी के मन में कल्पनाएं हैं भविष्य की। कारण क्या है समस्याओं का? मेन रीजन है भावना में और कर्तव्य में द्वंद्व। भावना और कर्तव्य में द्वंद्व है आज। आपस में इमोशंस और ड्यूटी, व्हाट इज इमोशन एंड व्हाट इज ड्यूटी वी डोंट नो, दोनों में एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। इसकी वजह से अनिश्चय की, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। ये अर्जुन हम सब का प्रतीक है। अर्जुन युवा पुरुष का प्रतीक है, युवा नारी का प्रतीक है, हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो आज की इन समस्याओं से जूझ रहा है। अर्जुन सरल है, सीधा है। सरल सीधे नेचर वाला आदमी को अर्जुन कहते हैं। अर्जुन नाम बड़ा वैसा है, अरिजुन। उसको अगर उसको संधि विग्रह करेंगे, रिजु न, अ यानी नहीं, रिजु यानी टेढ़ा, न यानी नहीं। अरिजुन सीधा सरल व्यक्ति जो टेढ़ा नहीं है। जो टेढ़ा नहीं है वो अरिजुन है। और जो टेढ़ा है बात बात में ऐसी ऐसी बातें करता है कि लगता है कि ये कुछ कहना और चाहता है और कह कुछ और रहा है, वो टेढ़ा है, वो अर्जुन नहीं है। तो अर्जुन कितना बढ़िया व्यक्ति है। अर्जुन जैसा सुपात्र नहीं हो सकता। अर्जुन की पृष्ठभूमि क्या है? ये जो अर्जुन जो परिभाषा है विनोबा ने की है, गीता की जो टिप्पणी लिखी है उसमें, अरिजु न, रिजु यानी टेढ़ा, न यानी नहीं, अ यानी जो टेढ़ा नहीं है वो अर्जुन। अर्जुन की पृष्ठभूमि क्या है? अर्जुन प्रतिभाशाली है, कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, योद्धा है, संगीतकार है। अर्जुन के चरित्र के बारे में जो पढ़ते हैं तो उसके बारे में काफी कुछ डिटेल में मिलता है, पुराणों में भी और महाभारत में भी। शास्त्रों में पारंगत है, द्रोणाचार्य जैसे विद्वान से शिक्षित है। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान से पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, योद्धा है, संगीतकार है। संगीतकार है मतलब इमोशंस भी हैं उसके अंदर, भावनाएं भी हैं। महर्षि व्यास का शिष्य है पूरा परिवार, पांडु परिवार पूरा इनका शिष्य है महर्षि व्यास का। कई बार महर्षि व्यास ने पांडु परिवार की जान भी बचाई है। पहले से सूचना दिया तो जान बच गई। बहुत सारी दुर्योधन ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर पांडु परिवार को जान बचाने में महर्षि व्यास का बहुत बड़ा, महर्षि व्यास का सत्संग और सानिध्य भी मिला है उसको। अर्जुन सीधा है, सरल है, भावुक है, कलाकार है, साहित्य की भी पकड़ है उसको, और उसके मन में द्वंद्व जरूर है, पर वो आज के पढ़े लिखे आदमी की तरह से बुद्धिजीवी नहीं है जो तरह तरह की फालतू की बकवास करते रहते हैं। वैसा बुद्धिजीवी नहीं। उसको पर्याप्त सत्संग मिला है महात्मा विदुर का, महर्षि व्यास का, भीष्म से उसे ज्ञान मिला है। मैं ये गीता की सारी पृष्ठभूमि बना रहा हूं। गीता में अपन
एकदम पहले श्लोक पे चले जाएं, उसके अर्थ की व्याख्या करें, फिर दूसरे पे चले जाएं, उसकी बात नहीं। अर्जुन आखिर है कौन? अर्जुन हम लोगों के बीच में है। उसका बौद्धिक ज्ञान खरा है, पर भावनाशील है, जरा भी लालची नहीं है। वो कहता है सुई की नोक के बराबर जमीन हम तुमको नहीं देंगे, दुर्योधन कहता है। और वो कहता है हमें उतनी भी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी जमीन से काम चल जाएगा। बलिदानी है, स्थान स्थान पर उसकी भावनाएं उमड़ती दिखाई पड़ती हैं। अगर श्रीमद् भागवत कभी पढ़ने को मिले तो आप उसका अर्जुन का देखिएगा, किस तरह से अर्जुन का चरित्र उसमें उभारा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण की और अर्जुन की लीलाएं हैं, श्री कृष्ण की अर्जुन के साथ लीलाएं हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ पूरी रात शास्त्र चर्चा करते हैं। उसमें आता है, प्रसंग आता है, पूरी रात भर बैठ करके शास्त्र चर्चा करते हैं, दोनों बैठ करके। अर्जुन में और कृष्ण में परिचय भी बहुत पुराना है, दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। अर्जुन कृष्ण की बुआ के बेटे हैं, कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है। बहुत पुरानी प्रीति है, पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। पिछले जन्म में नर और नारायण के ऋषि के रूप में जन्मे थे दोनों, अर्जुन और कृष्ण। जन्म जन्मांतर के साथी हैं दोनों के दोनों। भगवान कृष्ण ने कहा ना, बहुनी में व्यतीतानी, मेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हुए हैं, उनने मैं तो जानता हूं पर तू नहीं जानता। गीता में ही कहा है कि मेरे जन्म तो बहुत सारे हुए हैं। जब वो अर्जुन कहता है कि आप सूर्य के रूप में कब पैदा हुए, सूर्य तो बहुत पुराना है, तो बोले तू नहीं जानता इन सब, मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, न जाने कितने जन्मों में न जाने कितनी भूमिकाएं मैं निभा चुका हूं, बहुत जन्मों से हम साथ साथ रहे हैं। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अभी तक अर्जुन को बौद्धिक ज्ञान होने के बावजूद अध्यात्म ज्ञान की कोई अनुभूति नहीं हुई है। बौद्धिक ज्ञान तो उसको खूब हो गया, थ्योरी तो अच्छी आती है, साधना खूब अच्छी पढ़ा दी गई उसको, पर उसको ध्यान करना नहीं आता। मतलब प्रैक्टिकल का आइडिया नहीं है उसको। प्रैक्टिकल क्या होता है, अनुभूति क्या होती है, अनुभूति कैसे की जाए। जब तक अध्यात्म जीवन में नहीं उतरता तब तक सार्थक नहीं है। ये एक संदेश है अर्जुन के माध्यम से कि अर्जुन है बहुत अच्छा, सीधा नहीं, सीधा है, कोई गड़बड़ नहीं है उसके जीवन में। उसको भीम की तरह से गुस्सा भी जल्दी जल्दी नहीं आता। जब तक अध्यात्म जीवन में नहीं उतरता तब तक सार्थक नहीं। जब तक हमारे गुरु मात्र शिक्षक बने हुए हैं तब तक गुरु की कृपा हम पे नहीं बरसेगी। कृष्ण क्या है, शिक्षक, अभी उसके लिए गुरु नहीं बने, सदगुरु नहीं बने। हम लोग कई बार कहते हैं हमारे गुरुदेव ने ये कहा, हमारे गुरुदेव ने ये कहा, इसका मतलब हम गुरुदेव को कोट करते हैं। किस रूप में? शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में। गुरु मात्र टीचर नहीं होता, गुरु टीचर से भी ऊंचा होता है, स्पिरिचुअल प्रीचर होता है। स्पिरिचुअल प्रीचर जिसने अपने जीवन में उतारा, आचार्य, आचरण में जो उतारे वो आचार्य। गुरु सदगुरु के रूप में अवतरित होना बहुत जरूरी है। जैसे सदगुरु के रूप में गुरु अवतरित हो जाता है, हमारा सार्थक संवाद हमारी आत्मा से होने लगता है। हमारा सार्थक संवाद हमारी अपनी आत्मा से होने लगता है, हमारी आत्मा में बैठे परमात्मा से होने लगता है। जैसे जैसे गीता के क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे, 5वें 6ठे अध्याय में आकर के मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आत्मा में स्थित परमात्मा में बैठ करके सच्चिदानंद घन परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करके कैसे शांति प्राप्त की जा सकती है, और शांति कैसे अनुभूति जन्य होती है, कैसे मिलती है, वो आपको मिल सकती है, सबको मिल सकती है। गीता और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक गीता हमारे जीवन में नहीं समझ में आएगी तब तक ध्यान हमारी समझ में नहीं आएगा, और ध्यान समझ में नहीं आएगा तो अनुभूति नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव क्या थे, संयोग सहज सुयोग वैसे एक बात है इसलिए कह रहा हूँ। गुरुदेव ने एक प्रवचन अपना दिया है, करीब 25-30 साल पुराना प्रवचन है। लोगों ने मुझे मनोकामनाएं पूरी करने की मशीन मान रखा है। मेरे मरने के 10 वर्ष बाद वे समझेंगे कि मैं मनुष्य का भाग्य बदलने आया था। मैं धकेला गया हूं, मैं आना नहीं चाहता था, पर हिमालय के ऋषि चाहते थे कि मैं आऊं, इसलिए मैं आया हूं। ये गुरुदेव ने प्रवचन कहा है, अपनी सबके सामने प्रवचन में अपनी बात कही है। मैं आना नहीं चाहता था परंतु मुझे धकेला गया है और पूरी मनुष्यता का भाग्य बदलने आया हूं। तो उस गुरु को सदगुरु के रूप में पहचानना
भगवान के रूप में मानना, भगवान के रूप में मान करके फिर उनके बताए हुए बातों को जीवन में उतारना, तब आदमी शिष्य बनता है। अर्जुन को सारी जानकारी थी, विचार बुद्धि के निष्कर्ष आचरण में नहीं उतर पाए, तो ऐसा आदमी कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है। जिसके आचरण में विचार बुद्धि के निष्कर्ष भावना के साथ टाइट्रेशन बिठा करके अंदर न उतर पाए, वो आदमी कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएगा, आखिरी समय तक बौद्धिक विवाद में फंसा रहेगा। लोग तो समझेंगे बड़ा विद्वान है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, पर उसमें क्या है, विद्वत्ता के साथ साथ जब तक आप भावना नहीं जोड़ेंगे, भावना का पुट नहीं होगा, और दोनों मिला करके जब तक आपके जीवन में नहीं उतरेगा, आपके आचरण में उतरना चाहिए, तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे आदमी कन्फ्लिक्ट के शिकार होते हैं। हर इंसान को, युवा मन को इसका शिकार होना पड़ता है। भावुकता और विवेक दोनों का सार्थक समन्वय हो। पहला अध्याय का मर्म बता रहा हूं मैं, भावुकता को सिद्ध करने के लिए तर्क। अर्जुन भावुक है, और भावुक होने के नाते वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा होते ही अपना रोना मचा देता है, पूरा चिल्लाना चालू कर देता है, अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योद्ध से, और न योद्ध से कह के अपना गांडी रख के बैठ जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? यादें रुलाती हैं, स्मृतियां रुलाती हैं, सारी की सारी स्मृतियां उसको आ जाती हैं, पर भावुकता हावी हो जाती है, बुद्धि के ऊपर भावुकता हावी हो जाती है। भावुकता को सिद्ध करने के लिए वो तर्क देता है। अर्जुन की भावना श्रद्धा नहीं है, अर्जुन की भावुकता श्रद्धा नहीं है। भावुकता और श्रद्धा में अंतर है। भावुकता पलायनवादी बनाती है, और श्रद्धा हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। भावुकता आदमी को पलायनवादी बनाती, पेसिमिस्टिक, अरे क्या रखा है इसमें, इससे तो अच्छा हम ऐसे थे और ये थे वो थे वहीं अच्छे थे, ये जो बातें हैं ये आदमी को पेसिमिस्टिक बनाती हैं। श्रद्धा पैदा होते ही कर्तव्य के लिए संकल्प पैदा हो जाता है, ड्यूटी एंड डिटर्मिनेशन, कर्तव्य के लिए संकल्प। हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होते हैं? हम भावुकता को श्रद्धा में और विचार को संकल्प में नहीं बदल पाते। हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? मन उदास क्यों है? पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? मन बार बार बेचैन क्यों होता है? क्योंकि हम भावुकता को श्रद्धा में और विचार को संकल्प में नहीं बदल पा रहे। बार बार श्री कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं, कर्तव्य के लिए संकल्पित हो जाओ। कर्मयोग, पहले 6 अध्याय कर्मयोग का प्रतीक, गीता के पहले 6 अध्याय कर्मयोग, 7वें से 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वें से 18वां अध्याय ज्ञान योग। तीनों में योगों में आपस में बहुत बढ़िया टाइट्रेशन है। कर्मयोग प्रधान प्रथम 6 श्लोकों अध्यायों में भी समय समय पे कर्मयोग आया है, समय समय भक्ति योग आई है, परंतु कर्मयोग प्रधान है। पर अगले 6 अध्याय में भक्ति योग प्रधान है, विभूति योग, भक्ति योग, मयि मनाधत्सो मयि बुद्धि निवेश, सारी की सारी बात जो कहते हैं भगवान अपने को लक्ष्य करके कहते हैं, अपने को मतलब परमात्मा को, वो विराट परमात्मा। और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा, उल्टा लटक रहा है पीपल का वृक्ष, ऐसा ये परमात्मा है। अश्वत्थम प्राहुरम अव्ययम, 15वां श्लोक चला जाइए आप, डेप्थ में चले जाइए। 15वें श्लोक की व्याख्या पर इतनी मोटी मोटी टिप्पणियां, 15वें अध्याय की व्याख्या पर इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मेरे पास रखी हैं पढ़ने के लिए। पढ़ लीजिए, ज्ञानी बन जाएंगे। पर जब तक उस ज्ञान के साथ श्रद्धा नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक जीवन में कैसे उतरेगा? हर व्यक्ति के जीवन में स्थिति आती है जब कर्तव्य हमें भावुकता का त्याग करने के लिए कहता है। भावुकता का त्याग करिए, कर्तव्य कहता है भावुकता का त्याग करिए। और जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ऐसा जरूरी है, वो व्यक्ति बदल जाता है, वो व्यक्ति युग धर्म की मांग को पूरा करता है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। पिताजी का देहांत हो गया, एक छोटी बहन थी, उसका भी देहांत हो गया। छोटे 2 भाई थे, घर पर चाचा ने मुकदमा कर दिया। ऐसे में भावुकता स्वाभाविक थी।
रोज की रोटी की समस्या आ गई, रोज की रोटी की समस्या आ गई थी कि रोज की रोटी मिल पाएगी कि नहीं। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, उस घर में रोटी की समस्या, भावुकता की चरम सीमा। गुरु बीमार, सेवा की जरूरत थी, कर्तव्य यह कहता था कि गुरु की सेवा करो, भावुकता ये कहती थी मां की सेवा करो, रोटी की समस्या को ठीक करो। बहन ने सुसाइड कर लिया, बहन की वजह से घर में शोक का वातावरण है, वहां जाओ। रामकृष्ण के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी, उन्हीं से उम्मीद थी कि वही करेंगे, अगर वो करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठाकुर के पास गए, ठाकुर के पास गए और ठाकुर ने कहा कि चला जा तो मां के पास। मां से मांग ले, कुछ करें, आप कुछ करें, आप कुछ करें तो घर की समस्या हल हो जाएगी, मां बहुत परेशान है। मंगलवार है आज, मां से मांग ले। नहीं मांग पाए, 3 बार गए, तीनों बार वापस लौट आए और तीनों बार लौट करके आगे कहा मां ज्ञान दे, मां के सामने कहा ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, शक्ति दे, शांति दे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा क्यों तुम गए, तुमने जाके क्या मांगा? मैंने मांगा तो भक्ति मांगी, ज्ञान मांगा, शक्ति मांगी, वैराग्य मांगा। तो बोले क्यों नहीं मांगा, रोटी क्यों नहीं मांगी अपनी मां के लिए? मेरे पास आके रोता है और वहां जाके तू कुछ और कह के आ जाता है, क्यों ऐसा करता है? तो जो स्वामी विवेकानंद का जवाब है बहुत बढ़िया जवाब है। उन्होंने कहा ऐसा लगा कि जैसे जगत जननी के पास जाकर एक सेर आलू मांगू। गुरुदेव कहते थे ना, एक टॉफी के लिए रोता है, एक गुब्बारे के लिए रोता है, बच्चे की तरह से भगवान के सामने गया और एक टॉफी मांग के आ गया, बस भगवान सामने प्रकट हुए और कहा मुझे एक टॉफी दे दो। भगवान के सामने जाता है तो शांति मांगता, शक्ति मांगता, साधना मांगता, पात्रता मांगता। तो बोले मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि एक सेर आलू मांगू मां जगत जननी से, ये शोभा नहीं देता, मेरा क्या होगा बताइए? मैं तो नहीं मांग सकता, मैं जाता हूं तो मेरी दिमाग पलट जाता है पूरा वहां जाके मां के सामने। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुझे रोटी कपड़े कभी कमी नहीं रहेगी, तू चिंता मत कर, तू घर छोड़ दे, बस भावुकता में मत पड़, तू कर्तव्य की बात सुन ले। कर्तव्य कहता है तू इधर आ जा। मां परेशान रही, थोड़े दिन परेशान रही, पर भक्तों ने ध्यान दिया, जो रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे उन्होंने ध्यान दिया। रामकृष्ण परमहंस के निर्वाण के 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर पूरे भारत की यात्रा करने के लिए निकले राम विवेकानंद। कई शिष्य बनाए, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह को शिष्य बनाया। खेतड़ी के महाराजा ने पता लगाया मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद हैं, अब मेरे गुरु की क्या समस्या है, मेरे गुरु के लिए मैं क्या कर सकता हूं? गुरु ने कुछ नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद ने कुछ नहीं कहा कि आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए मेरे लिए। खुद पता लगाया गुरु महाराजा अजीत सिंह ने, पता लगाया तो उनको पता लगा कि इनकी मां बीमार है, घर में रोटी की समस्या है, जितना भी कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था की थी वो भी गड़बड़ा रही है, थोड़े दिनों बाद हो सकता है ये भी न मिले रोटी। महाराजा अजीत सिंह ने आने वाले 100 वर्षों तक कभी दिक्कत न पड़े ऐसी व्यवस्था कर दी उनके लिए पूरी पूरी। गुरु का वाक्य कभी गलत नहीं जाता। सारी व्यवस्था हो गई और रोटी पानी की व्यवस्था हो गई, इतनी हो गई कि कोई दिक्कत न पड़े, इतनी भी नहीं हुई कि बहुत ज्यादा साधन, सुख सुविधा के साधन मिल जाए। स्वामी जी की जैसी भावनाएं थी वैसी हमारी भावनाएं होनी चाहिए। हमारी भावनाएं संकीर्ण हैं, हमारी भावनाएं अगर ऊंची हो तो हम गुरु के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। कर्तव्य की व्याख्या सही होनी चाहिए, व्यापक हित में होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? भावुकता को स्वीकार करोगे कि कर्तव्य को स्वीकार करोगे? कर्तव्य को स्वीकार करेंगे तो कर्तव्य स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। कर्तव्य लोक कल्याण और आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। लोग अपने अपने हिसाब से कर्तव्य की परिभाषा कर लेते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम राजनेता हैं तो हमारे बच्चे भी राजनेता बने, हमारे और भी सब लोग ऐसे बने। ये अपने कर्तव्य की परिभाषा वो अपने स्वार्थ के हिसाब से कर लेते हैं, स्वार्थ के हिसाब से नहीं। लोक कल्याण और आत्म कल्याण के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम समझते हैं कि केवल हमें घर परिवार के लिए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, या हमारा इससे भी ऊंचा कोई कर्तव्य है? राष्ट्र में देव संस्कृति का विस्तार, सारे विश्व में देव संस्कृति का विस्तार हमारा कर्तव्य है। अब हम इतने ऊंचे तो नहीं स्वामी विवेकानंद की तरह से, परंतु हम थोड़ी व्यवस्था अपने घर के लिए करके बाकी कुछ अपने कर्तव्य के लिए, विराट कर्तव्य के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आप सबको सोचना है।
कर्तव्य उसे कहते हैं जिससे अपनी आत्मशक्तियों का विस्तार हो, विकास हो, निरंतर विकास हो। ड्यूटी, ड्यूटी इन वाइडर सेंस, ड्यूटी इन ए ब्रॉडर सेंस, सही अर्थों में, व्यापक हितों में हमारी क्या ड्यूटी है। भगवान व्यापक स्थिति की बात कर रहे हैं। षड्यंत्र में उलझा हिंदुस्तान दुर्योधन धृतराष्ट्र के कुचक्र में से निकलना चाहता है। भगवान उसको निकालना चाहते हैं, महाभारत रचना चाहते हैं, एक महाभारत बनाना चाहते हैं। आज से 5000 साल पहले एक समय ऐसा आया जब षड्यंत्र में कुचक्र में उलझा हुआ पूरा भारत, सारे राष्ट्र बांट दिए गए। 7 अक्षौहिणी सेना एक तरफ, 11 अक्षौहिणी सेना एक तरफ और 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़ रही है। क्यों? भगवान कृष्ण चाहते थे लड़ें, लड़ करके समाधान निकालें। भगवान कृष्ण महाभारत के माध्यम से पूरे राष्ट्र की समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं। भगवान कृष्ण हैं क्या आखिर? स्वामी रामकृष्णानंद ने किताब लिखी प्रॉफिट द किंग मेकर, प्रॉफिट द किंग मेकर। स्वामी रामकृष्णानंद रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे। श्री कृष्ण चाहते तो कभी भी किंग बन सकते थे और वो किंग मेकर बने। हमेशा बड़ों का सम्मान किया। यहां हम गुरु और शिष्य जो हमारे गीता के मुख्य पात्र हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमेशा बड़ों का सम्मान किया। कंस को मारा तो कंस को मार करके खुद भी राजा बन सकते थे और आराम से गोपियों के साथ रास रचाते, राधा के साथ मौज बनाते। क्या जरूरत थी वहां जाने की, इतनी दूर द्वारका जाने की? आराम से काम करते रहते वहां पे। परंतु तो विराट कर्तव्य साथ में लेके आए थे ना, उनके दिमाग में वो था। कंस को मार करके उग्रसेन को राजा बनाया उन्होंने, उग्रसेन को राजा बनाया। मथुरा में गणतंत्र प्रणाली थी, द्वारका भी गणतंत्र था, पर श्री कृष्ण ने क्या किया? औरों को किंग बनाया। यहां तक कि द्वारका के भी राजा वो नहीं थे, द्वारका के राजा कोई और थे, वो तो केवल एक वहां के किंग मेकर थे। व्यापक हित के लिए भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक तरफ रखा, एक दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में। जब कर्तव्य की हम बात करते हैं तो भावनाओं को प्रेरणा बनना चाहिए। कर्तव्य में भावनाएं प्रेरणा बने, न कि बाधक। इससे कर्तव्य की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। जो हम कर्तव्य करने जा रहे हैं उसकी उत्कृष्टता, श्रेष्ठता बढ़ जाती है। भावना भावुकता न बने। भावुकता कर्तव्य को पीछे चलने के लिए विवश करती है। भावुकता बार बार कहती है कर्तव्य तुम पीछे चलो, हम आगे चलेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब कर्तव्य के लिए समर्पित हो गए, हमारे देश के इतिहास में अमर हो गए। भगत सिंह की तो माली हालत बहुत अच्छी थी, परंतु शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, बड़ी विपन्न आर्थिक स्थिति, उनका गांव हम लोगों को देखा हुआ है, भूखे रहने को विवश थी उनकी माँ। तो जो आज़ादी के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, कुछ सेनानियों ने कहा आजाद से, इस पैसे से माँ की खर्च की व्यवस्था कर दें क्या? तो उन्होंने ये कहा कि इस पैसे से माँ की खर्च की व्यवस्था, वो शर्म नहीं आती? ये पैसा आज़ादी के लिए इकट्ठा किया गया है। अगर इस पैसे से माँ की व्यवस्था करनी होगी तो सबसे पहले 303 की गोली माँ को मारूंगा और उसके बाद मैं अपने आप को मार के मर जाऊंगा। आजाद ऐसे योद्धा थे, उन्होंने कहा 303 की गोली माँ को मार दो ताकि उसकी भूख मुझे सुनाई न पड़े, मुझे राष्ट्र माता दिखाई पड़ रही मुझे। बहुत कड़ा लग सकता है, बहुत कड़ी लग सकती है उनकी बात, पर उनके सामने व्यापक हित था, सबसे बड़ा हित था उनके सामने। लोगों ने व्यवस्था बनाई और व्यवस्था और ऐसे बनाई कि अपने घर से निकाल करके जो व्यवस्था कर सकते थे उनकी माँ के लिए की। अंततः खुद वो बलिवेदी पे चढ़ गए। पढ़े लिखे कम थे पर कर्तव्य निष्ठा प्रबल थे। लगभग आजाद जैसी स्थिति अर्जुन की है, लगभग भगत सिंह जैसी स्थिति अर्जुन की है। हमें अर्जुन को समझना पड़ेगा यदि हमें गीता समझनी है। पहला अध्याय 46वां श्लोक, यदि मुझ शस्त्र रहित तो सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कहां तो इतना योद्धा अर्जुन, और उस योद्धा अर्जुन का योद्धा भाव कहां चला गया? शोक से उद्विग्न मन वाला ये अर्जुन कौन है? ये भावुक अर्जुन है, संकल्प विहीन है। बाण सहित धनुष को त्याग करके विसृज्य सशरम चापम, विसृज्य यानी छोड़कर, चापम यानी धनुष, और शर यानी बाण से बाण सहित
शोक शोक संविघ्न मानस, शोक से भरा हुआ मन लेकर के पीछे बैठ गए रथ के पिछले भाग में, उपाविशत। धीरे धीरे गीता की संस्कृत समझ में आ गई तो संस्कृत पढ़ना आ जाएगा, बहुत बढ़िया संस्कृत का विग्रह समझ में आ जाएगा। गीता की संस्कृत को हमेशा संधि विग्रह करके समझने की कोशिश करेंगे तो ऊपर जो लिखा है वो नीचे समझ में आ जाएगा पूरे पूरे। बार बार उसको स्मृतियां परेशान कर रही हैं, कर्तव्य भूल रहा है। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि जनजीवन जो दुखी है वो सुखी हो, दुर्योधन के आतंक से मुक्त हो। उसी कन्फ्लिक्ट में अर्जुन को विषाद होता है। विषाद योग पहला अध्याय है। और विषाद योग की शुरुआत होती दो मोहग्रस्त प्राणियों से। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धर्म की युद्ध की भावना से एकत्र हुए। कितनी बड़ी विडंबना है, मैंने पिछली बार बताया था ना, कितनी बड़ी विडंबना है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धर्म संवेता युयुत्सव, युद्ध की भावना से एकत्र हुए लोग आपस में सोच रहे हैं किसका क्या हुआ, मामकाह पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्रों का क्या हुआ। दो मोहग्रस्त प्राणी हैं जिन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। कौन? एक धृतराष्ट्र, दूसरा अर्जुन। अर्जुन विषाद की स्थिति में है ना। अर्जुन को संदेश उपदेश इस समय नहीं दिया जा सकता। अर्जुन को पहले विषाद से उबारना पड़ेगा। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स तो जानते हैं इस बात को ना, ये पहले डिप्रेशन से निकालना पड़ेगा, तब जाके उपदेश देंगे। डिप्रेशन वाले को उपदेश देंगे वो मान जाएगा, हाँ सब ठीक है, और उसके बाद फिर डिप्रेशन में, दुनिया तो सब बेकार ही बेकार है, बाहर निकल के फिर वही बोलना चालू कर देगा। जब तक डिप्रेशन से नहीं निकालेंगे उसको समझा नहीं जा सकता। अर्जुन को क्यों चुना भगवान ने? अर्जुन को चुना इसलिए कि एक औसत इंसान है, मोहग्रस्त है, उसके अंदर क्वालिटी है, वो स्वार्थी नहीं है, अहंकारी नहीं है। धृतराष्ट्र स्वार्थी भी है और अहंकारी भी है। अर्जुन दुर्योधन के प्रत्येक कुचक्र में शामिल है। ऊपर से झरझर आंसू बहाते हैं, अरे पांडुपुत्र, अरे पांडुपुत्र, इनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, और अंदर ही मनी मन में खुश होता है, अच्छा हुआ इनके साथ। महाकुटिल प्राणी। तो ऐसे कुटिल व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया जा सकता। दुर्योधन धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र को भगवान नहीं सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं संजय के माध्यम से। महाभारत में कई कैरेक्टर हैं जिन्हें भगवान सुना सकते थे। किन किन को सुना सकते थे? धृतराष्ट्र पहला बोला, भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, पर किसी को भी नहीं कहा उन्होंने। गीता किसी और को नहीं सुनाई उन्होंने। योगस्थ होकर भगवान कृष्ण गीता सुना रहे हैं, पर सभी की रेसिपी अलग अलग है। कृपाचार्य की रेसिपी अलग है, द्रोणाचार्य की रेसिपी बिल्कुल अलग है, भीष्म की रेसिपी बिल्कुल अलग है। अर्जुन की रेसिपी भगवान कृष्ण जानते हैं और कोई नहीं जानता, बस। इसलिए अर्जुन को अगर कोई सुना सकता है, अर्जुन का कोई सबसे बड़ा मनुष्य चिकित्सक है तो भगवान कृष्ण। क्यों नहीं सुना सकते? भीष्म ने कर्तव्य की व्याख्या अलग कर दी। परिपाटी से बंधे हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िग्रस्त प्राणी हैं, बहुत अच्छे हैं, तपस्वी हैं, पर अपने आप को रूढ़ियों से बांध लिया है। पितामह भीष्म के भीतर साहस नहीं है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। वो विवेक को महत्व नहीं देते, वो परंपराओं को महत्व देते हैं। बहुत विद्वान हैं, बहुत योद्धा हैं, बहुत साहसी हैं, पर श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लायक नहीं। विदुर ज्ञानी है, विदुर ज्ञानी है, उन्हें उपदेश दिया नहीं जा सकता। ज्ञानी को उपदेश नहीं दिया जा सकता। बहुत ज्ञानी हो उसको भगवान कृष्ण क्या करेंगे? उपदेश देकर। भाई उपदेश उसको दिया जाना चाहिए ना जिसको ज्ञान की जरूरत है। तो भगवान महात्मा विदुर जो है वो सबसे आइडियल पात्र हैं गीता के, इस दृष्टि से कि ज्ञानी हैं, सत्य व तत्व को जानते हैं, कृष्ण के साथ उनका अंतरंग भाव है। और भगवान कृष्ण जब भी पधारते हैं हस्तिनापुर में तो उन्हीं के ठहरते हैं। विदुर किया, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर के घर के केले के पत्ते खा लिए उन्होंने, छिलके खा लिए, पर दुर्योधन के मेवे नहीं खाए उन्होंने। क्यों? क्योंकि विदुर को बहुत चाहते हैं, विदुर के ज्ञान की सराहना करते हैं। विदुर गीता एक अलग है,
एक विदुर गीता भगवान कृष्ण ने कही है, विदुर जी के लिए अलग से गीता कही, वो अलग है। दुर्योधन लोभी और अहंकारी है, कर्ण का अहंकार है, द्रोणाचार्य परिपाटी से बंधे व्यक्ति हैं, युधिष्ठिर बहुत ही विलक्षण प्राणी है, भावुक हैं, विचारशील हैं, पर दृढ़ता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है उनके अंदर, श्रद्धा है पर संकल्प नहीं है। श्रद्धा और संकल्प दोनों चाहिए। धर्मात्मा है पर योद्धा नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात? युधिष्ठिर क्यों सुपात्र नहीं है? कमिटमेंट नहीं है उनके अंदर। भावुक विचारशील है पर दृढ़ नहीं है, दृढ़ डिटरमिन नहीं है। श्रद्धा है पर संकल्प नहीं है। धर्मात्मा है पर योद्धा नहीं है, लड़ नहीं सकते। धर्मात्मा है, धर्म पर टिके हुए हैं, धर्म की खातिर कई बार उन्होंने नुकसान भी किया पांडवों का। ईसा का एक वाक्य है, मेनी आर इनवाइटेड बट फ्यू आर चूजन। गीता सुनने के लिए कई को इनवाइट किया गया, परंतु ओनली फ्यू आर चूजन, अर्थात केवल एक को चुना गया, अर्जुन को। और गीता सुनना और गीता के महत्व को समझना ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त पात्र बनना जरूरी है, इसीलिए इतनी भूमिका चल रही है अपनी लंबी। ठाकुर ने विवेकानंद को चुना, समर्थ ने शिवाजी को चुना और कृष्ण ने अर्जुन को चुना। शिष्य बनने की स्थिति में मात्र अर्जुन है और कोई नहीं। भगवान हमें तभी स्वीकार कर सकता है जब हम अपने द्वंद्वों को सुलझाने के लिए समर्पण करने को तैयार हों, कर्तव्यों को समझने को तैयार हों, भावुकता से ऊपर उठने को स्वीकार करें अपने आप को। भावुकता जिद बन जाती है, कभी कभी, कभी कभी हट बन जाती है। कभी कभी भावुकता जिद बन जाती है, कभी कभी वो हमारे एग्रेसिव इमोशंस के रूप में निकलती है। मनोरोग क्या है आखिर? डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, दबी कुचली रोंदी भावनाएं ही मनोरोग है। डेनियल गोलमैन की किताब है, दलाई लामा से संवाद करके लिखी 2 किताबें हैं। एक किताब है डिस्ट्रक्टिव इमोशन, एक किताब है हीलिंग इमोशंस। नकारात्मक होने पर आदमी, इमोशंस के नकारात्मक होने पर आदमी रोगी और सकारात्मक होने पर योगी बन सकता है। यह लिखा है गोलमैन ने कि इमोशंस के नकारात्मक होने पर आदमी रोगी बन सकता है और इमोशंस के सकारात्मक होने पर योगी बन सकता है, साधक बन सकता है। अर्जुन के मन में प्रगाढ़ भक्ति है भगवान के प्रति, वो वही करेंगे जो भगवान कहेंगे। इसलिए जब वो अर्जुन को उन्होंने वाक्य कहा है, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, 2 अध्याय 2 श्लोक, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? बड़ा विलक्षण समय है, युद्ध का समय है, उस समय तुझे मोह प्राप्त हो गया, क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। असमय आया हुआ मोह न स्वर्ग दिलाता है और न हमें आचरण करने योग्य शोभा देता है, न हमारे लिए कीर्तिकारी बनता है, हमारे लिए नरक की ओर ले जाने वाला है। असमय आया हुआ मोह, ये एक प्रकार से गाली देने जैसा है। 3 श्लोक, क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंत। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ये जो असमय का मोह है ना, इसके साथ उन्होंने नपुंसकता जोड़ दी कि नपुंसक व्यक्ति को ही मिल सकता है ये चीज। तुझे वीर भाव होते हुए, तेरे अंदर योद्धा होते हुए, तेरे अंदर सब कुछ होते हुए ये मोह कैसे आ गया? तुझे ये नपुंसकता ठीक नहीं लगती, उचित नहीं जान पड़ती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कर्तव्य की याद बार बार दिलाते रहते हैं। भावुकता से परे उठकर कर्तव्य को याद करें। भावुकता कहती है परिवार के लिए मर मिटे, कर्तव्य कहता है राष्ट्र के लिए मर मिटे। भावुकता कहती है अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं, अपनी तृष्णाएं, इनकी पूर्ति सब कुछ, और कर्तव्य कहता है नहीं, भारतीय संस्कृति की सेवा ही सब कुछ, संस्कृति का विस्तार ही सब कुछ, देव संस्कृति को विश्व भर में फैलाना ही सब कुछ। अगर ये समझ में आ जाए तो कितनी बड़ी
बात हो जाए हमारे जीवन में, न जाने क्यों हमें समझ में नहीं आती। अर्जुन के मन में प्रगाढ़ भक्ति है, वो चाहते हैं कि भगवान जो कहेंगे वही करेंगे। फैसला भगवान के ऊपर छोड़ देता है वो कहता है कार्पण्य दोषो अपहत, 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूपी, वो स्वीकार कर रहा है कि कायरता की वजह से मेरे अंदर ये स्वभाव ऐसा आ गया है। धर्म के विषय में, धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जिस दिन ये बात हृदय से गुरु के प्रति निकलने लगे उस दिन सच्चा शिष्य जाग जाता है, दीक्षा से नहीं जागता। दीक्षा के बाद असली जागरण तब होता है जब हमारे अंदर से निकलता है मैं आपका शिष्य हूं और आपके पास एक शरणागति भाव से आया हूं कि आप जो कहेंगे वैसा करूंगा। घर छोड़ दे, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, छोड़ दिया, डिग्री छोड़ दे, डिग्री का अहंकार छोड़ दिया, अब बार बार मैं कहना छोड़ दे, वो छोड़ दिया। जब तक हम गुरु की बात नहीं समझेंगे, गुरु की बात को फॉलो नहीं करेंगे और बार बार कहेंगे मैं आपका शिष्य हूं, तो क्यों मानेंगे वो आपको अपने शिष्य? इसलिए गुरु से प्यार करते हो, गुरु को समर्पित हो, तो गुरु की बात मानो ना। गुरु समझदार है। यदि हमारे जीवन में सद्गुण प्रीति, सद्गुरु प्रीति भारी पड़ने लगे, यदि हमारे जीवन में सद्गुरु के प्रति प्रीति और सद्गुणों के प्रति प्रीति भारी पड़ने लगे, तो दुनिया की कोई भी समस्या हमारे आड़े नहीं आ सकती। सद्गुण प्रीति, सद्गुरु प्रीति, हमें सद्गुरु ही प्यारे हैं, हमें सद्गुण ही प्यारे हैं, तो फिर संसार की कोई भी समस्या, दुनिया की कोई समस्या आड़े नहीं आ सकती। भगवान कृष्ण अवतार के प्रतीक है। अवतार परंपराएं बनाता है, परंपराओं से नहीं बंधा होता। श्री कृष्ण अवतार के प्रतीक हैं, परंपरा का हिस्सा नहीं होता, परंपरा से अलग हट करके आता है। संभवामि युगे युगे, नई परंपरा का निर्माण करता है, जलती ज्वाला की तरह आता है अवतार। विगत को संवारता है, नए को बनाता है। गुरुदेव ने पहला प्रहार मूढ़ताओं पे किया, कुरीतियों पे किया। पहला प्रहार कुरीतियों पे, मूढ़ताओं पे, मूढ़ मान्यताओं पे। सभी प्रतिभावान तत्कालीन महापुरुष, करपात्री जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार और भी बहुत बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर परंपराओं के पोषक थे, परंतु उन्होंने विवेक का उपयोग नहीं किया। परंपराओं की तुलना में विवेक को नहीं माना उन्होंने। हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास एक सज्जन एक बार गए और उन्होंने कहा कि सब गायत्री संबंधी कुछ शंकाएं हैं, आचार्य श्रीराम शर्मा सबको गायत्री देते हैं। तो वो कहने लगे कि मेरी व्यक्तिगत मान्यता कुछ और हो सकती है, परंतु गायत्री संबंधी सबसे बड़ा विद्वान इस समय विश्व में कोई है तो वो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं। वो जो कहेंगे, जो करेंगे वो सही होगा, क्योंकि वो अवतारी चेतना के रूप है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसा व्यक्ति। और जब व्यक्तिगत रूप से मिलते हनुमान प्रसाद पोद्दार तो कहते हैं आचार्य जी आप गायत्री पर एकमात्र विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के अलावा सब कोई कर सकते हैं और स्त्रियां भी कर सकती हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ विरुद्ध है, मैं मानता हूं विरुद्ध है, पर मैं परंपराएं बदलने आया हूं। मैं तो बदलने आया हूं, मैं तो नारी को भी दूंगा, पुरुष को दूंगा, जिसको रोकना रोक ले। भगवान श्री राम के समय में बहुपत्नी प्रथा थी, आपको मालूम है? भगवान श्री राम जब द्वापर त्रेता युग में जब आए, बहुपत्नी प्रथा थी, एक एक कई पत्नियां थी। भगवान श्री राम ने केवल मर्यादा पुरुषोत्तम का अपना जो स्वरूप दिखाने के लिए केवल एक पत्नी का जीवन में स्वीकार किया और उसको भी आखिरी तक जीवन में उतारा, अग्नि परीक्षा से गुजारा। पर मर्यादा की पराकाष्ठा, अवतार होता ही इसीलिए। सारी की सारी उस जमाने की मान्यताओं को वो नहीं मानता। गुरुदेव कहते हैं हम कहते चले जा रहे हैं
जब गुरुदेव कह रहे थे कि लोगों ने जमाने से कहना चालू कर दिया था कि बाबा जी लोग शादी नहीं कर सकते, बाबा जी लोग शादी नहीं कर सकते, हमने शादी की और हम सब बाबा जी को शादी कराएंगे और सदगृहस्थ बनाएंगे और सदगृहस्थों की परंपरा स्थापित करेंगे ताकि कोई विकृति समाज में ना आने पाए। बुद्ध के जमाने में विकृति आ गई थी, संन्यास धर्म विकृत हो गया बाद में, हम नहीं होने देंगे। हमें सन्यासी नहीं बनाना, हमें सदगृहस्थ बनाना है। रामकृष्ण परमहंस ने भी यही किया था, आपको मालूम है? रामकृष्ण की शादी सन्यास के बाद हुई थी। तोतापुरी से सन्यास लेने के बाद उन्होंने शादी की है। अवतार हमेशा उल्टा करता है, अवतार हमेशा उल्टा करता है। इसीलिए कबीर जो है वो भी अवतार थे, गुरुदेव का पिछला रूप जो ना कबीर, और कबीर ने जो लिखा वो उलटबासी कही जाती है। हम तो कह रहे हैं उल्टा है। गुरुदेव ने कहा ना, उल्टे को उलट के सीधा करना ही विचार क्रांति है, उल्टे को उलट के सीधा करना ही विचार क्रांति है। तो अवतार युग धर्म बताने आता है। गीता अवतार की वाणी है, अवतार की वाणी है, समसामयिक विचार है, प्रथा परंपराओं को मारने के लिए कही गई है, विश्व को नया युग बोध देने के लिए कही गई है। विश्व को एक नया युग बोध, एक नया दर्शन, एक नई चीज। साधना की 3 सीढ़ियां गीता के माध्यम से पता चलती हैं। साधना की 3 सीढ़ियां। पहली है साधक, ABCD। साधक है ना ABCD। माला करना आता है, आंख बंद करना आता है, कब आंख बंद करना है ये भी आता है उसको। लोग बाग आसपास चल रहे हैं तो भी आंख बंद कर लेता है, कब आंख खोलना है तब भी उसको मालूम रहता है। साधक, साधक का मतलब ये नहीं कि साधना की पराकाष्ठा पहुंचा व्यक्ति, साधक शुरुआत की उसने। दूसरा है साधु, जिसने चलना सीख लिया है पर मंजिल तक नहीं पहुंचा। साधु जिसने चलना सीख लिया है साधना के पथ पर, पर मंजिल तक नहीं पहुंचा। तीसरा है संत, जिसने चलना सीख लिया और मंजिल तक पहुंच गया है। संत, संत सबसे बड़े इसीलिए कहे गए हैं। साधक व संत को गहरी बातों की जरूरत नहीं है। आप लोग न साधक हो न संत हो, आप लोग क्या हो? साधु। गीता साधु के लिए कही गई है, गीता साधु के लिए कही गई है। जिसने चलना तो सीख लिया है पर अंत नहीं मालूम कैसे जाना, आगे कैसे बढ़ना, मंजिल तक कैसे पहुंचना। अर्जुन साधु की श्रेणी में। अर्जुन की श्रेणी क्या है? भावुक, बुद्धिमान, विद्वान, संगीतकार, योद्धा, कृष्ण का मित्र, पर अब दूसरे अध्याय तक आते आते कृष्ण का शिष्य, और उसके बाद साधु। साधु बन गया। काफी लंबा सानिध्य मिला है उसे कृष्ण का, और अब वो साधु बन करके संत बनना चाहता है। आखिर तक पहुंचते पहुंचते संत बनना चाहता है। योद्धा बनकर संत बनेगा, वो कर्तव्य की पूर्ति पे चल के संत बनेगा। कबीर किसको संबोधित करते हैं? साधु। साधो ये जग बोराना। जितनी कबीर की साखियां हैं सब में संबोधन है साधो। साधु सहज समाधि भली। तो कबीर साधु को संबोधित करते हैं, साधक को नहीं। क्यों? साधक को अभी इनिशियल्स की जरूरत है। साधक को सबसे पहले तो ज्ञान देने की जरूरत है। साधक को यह बताएंगे कि अध्यात्म का पहला पाठ क्या होता है, वासना, तृष्णा, अहंता से मुक्ति कैसे पाई जाए। साधक को पहला पाठ समझाना बहुत जरूरी है। तो साधक को तो वो पढ़ाने के लिए बहुत सारे शिक्षक हैं, पर साधु के स्तर पर कबीर आ जाते हैं और कहते हैं कि अवतार जब आता है तो साधु को संत बना के आता है। साधु को संत बनाने के लिए आता है, साधु को सुधारक बनाने के लिए आता है, साधु को शहीद बनाने के लिए आता है। साधु को संत, सुधारक और शहीद बनाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गीता जो है ना सहज किताब नहीं है। गीता एक कोई सामान्य किताब नहीं है। गीता विचारशीलों की किताब है। गीता भावनाशील विचारशीलों की किताब है, प्योर इंटेलेक्चुअल की नहीं है। ये बुद्धिजीवी जो कॉफी की
प्याले खाली करते रहते हैं और दुनिया भर की बहस करते रहते हैं और दर्शन पे और इस पे खूब सारी बातें कह लेते हैं। ये बुद्धिजीवी गीता सुनने लायक नहीं है। ये कौन है? साधक से भी गए बीते हैं, तो होगा इनको ज्ञान बहुत सारा अपने विषय का, तो साधक से भी गए बीते हैं। साधु बनना पड़ेगा गीता सुनने के लिए। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। और बुद्धिजीवी का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होता, पूर्वाग्रहों से भरा रहता है। आज का बुद्धिजीवी पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। वो जो सुन रहा है वो कह रहा, समझ रहा है कि स्वामी जी जो कह रहे हैं इससे इतना तो मैं जानता हूं, इसके आगे की बात जानना चाहता हूं। पर वो तब जानेगा जब पहले पूर्वाग्रहों से मुक्त होगा। झरोखे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, ज्ञान के कपाट, ज्ञान अंदर जाए कैसे? जब तक पूर्वाग्रहों से आदमी मुक्त नहीं होता तब तक गीता समझ में नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम क्लास में नंबर 1 हैं, क्लास में हम नंबर 2 हैं, इससे कोई फायदा नहीं। कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो, प्रैक्टिकल में अगर आपके ज्ञान नहीं उतर पाया तो कोई फायदा नहीं। सच्चा शिष्य बनाती है गीता, सच्चा साधु बनाती है गीता, सही अर्थों में भक्त बनाती है गीता, सही अर्थों में जीवन जीने की कला सिखाती है हमको गीता। मैंने पहले दिन कहा था ना आप लोगों को, गीता जगत गुरु के द्वारा कही गई। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु के रूप में कृष्ण प्रतिष्ठित है। जो अपने जमाने की समस्याओं का समाधान दे वो जगत गुरु। आध्यात्मिक शक्ति से समाधान प्रस्तुत करे वो जगत गुरु। और गीता में समस्त वैदिक वांग्मय का सार है, सभी दर्शनों का सार है। जिसने गीता को समझ लिया उसने सारा भारतीय वांग्मय समझ लिया, आर्ष वांग्मय समझ लिया। गीता इसीलिए जीवन में उतरने के बाद आचरण में जब उतरती है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देती है। हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, मैरिड, अनमैरिड, कन्फ्लिक्ट, नो कन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान इसमें है। हर मनोविकार की समस्या का समाधान इसके अंदर है। हर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान है जो योगस्थ बनना चाहता है, योग जानता है पर योगी नहीं बन पा रहा है। और हर उस व्यक्ति का समाधान है जिसको कि अगला भविष्य चुनना है, हमें क्या करना है। हर युवा मन की समस्याओं का समाधान गीता में है। हर प्रौढ़ की समस्या का समाधान गीता में है। हर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान गीता में है जो गीता के माध्यम से ज्ञान को सही रूप में पाना चाहता है और सही रूप में, पवित्र रूप में पा करके जो अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है।